हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 10 का प्रमुख टॉपिक करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। अलग अलग जनजाति पढ़ेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जिस बुकलेट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ हमारे नोट्स की, ये यूनिट 10 की बुकलेट है। अगर आपने हमारा प्रीलिम्स का पैकेज लिया होगा 10 बुकलेट वाला, तो जो 10वीं नंबर की बुकलेट है यूनिट 10 की, उसमें से ही मैं ये कवर करा रही हूँ। ये पूरा टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजाति का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो चलिए, आपको सबसे लास्ट थर्ड या फोर्थ में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से इसको कवर किया गया है जिस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है करामाधीन गोंड। इनका नाम याद रखिएगा, करामाधीन गोंड। इनका जो 31 जनवरी 1939 को डोंगरगढ़ के पास बदराटोला गांव में रामाधीन गोंड ने जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया। याद रखना, रामाधीन गोंड ने कहाँ पर सत्याग्रह का आरंभ किया या कहाँ पर जंगल सत्याग्रह का आरंभ किया है, तो डोंगरगढ़ के पास वदराटोला गांव में किया है। और कब किया? 31 जनवरी 1939 को किया। रियासत की पुलिस ने इसको चुनौती मान लिया। जब इन्होंने इसको सत्याग्रह किया तो रियासत की जो पुलिस थी उन्होंने इसको क्या मान लिया? उन्होंने इसको अपनी चुनौती पर मान लिया और इन्होंने इसके खिलाफ जो सत्याग्रही नेता कर रहे थे उन पर गोलियां चलवाई। तो ये याद रखिएगा कि करामाधीन गोंड ने सत्याग्रह कहाँ पे किया था। तो करामाधीन गोंड ने सत्याग्रह 31 जनवरी 1939 को किया था। और ये जो जगह थी डोंगरगढ़ वर्धाटोला, ये छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के एक था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के ही एक गांव था डोंगरगढ़ और बदराटोला। इसी पे इनका जन्म भी राजनांद गांव में ही हुआ था और इसी का ही गांव था डोंगरगढ़ के पास बदराटोला। यहाँ पर इन्होंने जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया था। रियासत की पुलिस ने चुनौती माना और सत्याग्रहियों पर गोली चला दी। गोलीबारी में सत्याग्रहियों के नेता रामाधीन गोंड का जो बलिदान है वो बलिदान हो गया। इनको नाम करामाधीन गोंड या रामाधीन गोंड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रामाधीन गोंड इनका नाम बोला जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जो क्या सर राजनांद गांव है, उस वो राजनांद गांव की एक रियासत थी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। राजनांद गांव की रियासत में रामाधीन गोंड का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पतिराम था। इनके पिता का नाम पतिराम गोंड था और माता का नाम सुगदी बाई था। प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 1920 से ही इन्होंने जो मजदूर आंदोलन होने लगे थे उसमें अपना सत्याग्रह देना आरंभ कर दिया था। इसके बाद इन्होंने 1939 में जंगल सत्याग्रह किया था। याद रखना, राजनांदगांव रियासत में जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रामाधीन गोंड के नेतृत्व में हुआ था। रामाधीन गोंड कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। तो याद रखिएगा। अगला है शहीद गुलाब सिंह। शहीद गुलाब सिंह जो थे उनका जन्म 14 अगस्त 1926 को हुआ था। गुलाब सिंह जो थे वो कहाँ के थे? जबलपुर के थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1926 को हुआ था। इन्होंने विद्यार्थी समिति नामक संगठन बनाया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि विद्यार्थी समिति नामक संगठन किसने बनाया था? किस जनजातीय व्यक्तित्व ने विद्यार्थी समिति नामक संगठन बनाया? तो शहीद गुलाब सिंह ने बनाया था। शहीद गुलाब सिंह ने विद्यार्थी समिति नामक संगठन बनाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रथम शहादत देने वाले थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किसी ने शहादत दी, तो वो कौन थे? शहीद गुलाब सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रथम शहादत देने वालों में किसका नाम, किस जनजातीय व्यक्ति का नाम बोला जाता है? शहीद गुलाब सिंह का। याद करना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में प्रथम शहादत देने वाले जनजातीय व्यक्ति कौन हैं? तो गुलाब सिंह हैं। 10 अगस्त को जबलपुर में छात्रों की सभा तथा इन्होंने जुलूस निकाला। 14 अगस्त 1942 को पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाई जिससे वीर गुलाब सिंह शहीद हो गए। तो ये भी शहीद गुलाब सिंह के बारे में ये सभी चीज़ याद रखो। सबसे पहले गुलाब सिंह जबलपुर के थे। 14 अगस्त 1926 को जन्म हुआ था। विद्यार्थी समिति नामक इन्होंने एक संगठन बनाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने प्रथम शहादत दी। 10 अगस्त को जबलपुर में छात्रों की सभा तथा जुलूस
जुलूस निकाला। 14 अगस्त 1942 को पुलिस ने जुलूस में लाठियां चलाई, जिससे ये शहीद हुए। फ्रेंड, ये इस तरह के सभी, ये पूरा का पूरा सेम आपको हमारे यूनिट 10 की बुकलेट में मिल जाएगा। यूनिट 10 की बुकलेट आपको हमारे यहाँ पे PSC प्रीलिम्स का जो आप 10 बुकलेट आती हैं वो लेने पर आपको मिलेंगी। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट दी जाती हैं, यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई हैं। अगला है बिरसा गोंड। बिरसा गोंड जो है 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में भारत छोड़ो के दौरान बिरसा गोंड, जिर्रा गोंड, विष्णु गोंड के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे। कहाँ पे, किस सत्याग्रह में या किस आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिरसा गोंड ने? तो बिरसा गोंड ने जो बैतूल ज़िले में जो आंदोलन हुआ था वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब वहाँ पे इन्होंने ये सत्याग्रह का हिस्सा बने थे। तो याद रखिएगा बिरसा गोंड कौन थे। तो बिरसा गोंड एक सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें इन्होंने नेतृत्व किया, जो विष्णु गोंड के नेतृत्व में ये एकत्रित हुए थे बिरसा गोंड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किस आंदोलन में बिरसा गोंड शामिल हुए थे? तो बिरसा गोंड भारत छोड़ो नेतृत्व में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है राजा शंकर शाह। राजा शंकर शाह गढ़मंडला के अंतिम गौंड राजा थे। राजा शंकर शाह कौन थे? गढ़मंडला के ये अंतिम गौंड राजा थे और ये इनका जन्म जो हुआ था 1783 में हुआ था। 1783 में हुआ था इनका जन्म राजा शंकर शाह का। और ये गढ़मंडला के क्या थे? ये गढ़मंडला के अंतिम शासक थे, अंतिम गोंड राजा थे ये। तो याद रखना इनके पिता जो थे वो सुमेर शाह थे, और सुमेर बोला जाता है। सुमेर शाह के ये इकलौते पुत्र थे और निजाम शाह के ये परपोते थे। याद रखना निजाम शाह जो नाम जाना जाता है क्रांतिकारियों में, निजाम शाह के ये परपोते थे। निजाम शाह के परपोते थे और सुमेर शाह के ये इकलौते पुत्र थे। सुमेर शाह के इकलौते पुत्र थे। राजा शंकर शाह जो थे वो जमींदारों और आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। जबलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 52वीं रेजिमेंट को बुलाया गया था, लेकिन शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण उनको फांसी दे दी गई थी। ये महारानी दुर्गावती के वंशज कहलाते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जबलपुर से किया। राजा शंकर शाह कहाँ के थे? जबलपुर में। मंडला जो है वो जबलपुर में ही संभाग में ही आता है। इनके पुत्र रघुनाथ शाह ने भी 1857 की क्रांति में सहयोग दिया। याद रखना ये इनके पिता कौन थे? सुमेर शाह थे। और इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? इनके पुत्र थे रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह शंकर शाह के पुत्र थे और सुमेर शाह जो थे वो इनके पिता थे। और निजाम शाह इनके परदादा थे। निजाम शाह कौन थे? इनके परदादा थे। 1857 की क्रांति में शंकर शाह जो थे वो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पेंशनर थे और पुरवा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास करते थे। 11 जुलाई 1857 ईस्वी को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया और समूचा महाकौशल था उसको क्रांति के लिए प्रसारित किया, मतलब सबको क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया। खुशाल चंद्र नामक एक गद्दार था इनकी सेना में। कौन? खुशाल चंद्र नामक एक गद्दार था इनकी सेना में, जो राजमहल की जितनी भी जानकारी रहती थी वो अंग्रेजों को दे दिया करता था। लेफ्टिनेंट ये क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है याद रखना, शंकर शाह के दरबार में गद्दार कौन था? तो खुशाल चंद्र था। शंकर शाह के दरबार में गद्दार कौन था? खुशाल चंद्र था। और वो राजमहल की सारी जानकारी अंग्रेजों को दे देता था। लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपना चपरासी भद्द सिंह को नकली फ़कीर बनाकर राजमहल भेजा। क्लार्क ने क्या हुआ था? अपनी चपरासी जो था भद्द सिंह उसको नकली फ़कीर बनाकर राजमहल भेज दिया। अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ये याद रखना, कब बंदी बनाकर जेल में डाला? 14 सितंबर 1857 को। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जब जेल चले गए थे तो उनके जाने के बाद उनकी जो क्रांति सेना थी उसका जो नेतृत्व किया था वो रानी फूल कुंवर देवी ने किया था। याद रखना किसने किया था? रानी फूल कुंवर देवी ने किया था। जब शंकर शाह और रघुनाथ शाह
जेल चले गए थे और इन्होंने चित्तौड़ के तीसरे जौहर का नेतृत्व भी किया था। मतलब जौहर जो था वो इन्होंने ही किया था। तीसरा जो जौहर था वो इन्होंने ही किया था। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था, क्योंकि जब ये लोग चले गए थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह बंदी बना लिए थे, तो इन्होंने इनके पीछे क्रांति का नेतृत्व किया था। इनको गुमनाम नायिका 1857 की कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर तोप चला दी गई। और याद रखना, और जबलपुर में 5 करोड़ की लागत से शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है। और 18 सितंबर डेट याद रखना, 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह मतलब पिता और पुत्र दोनों को तोप से बांध दिया और तो बांधकर तोप चला दी गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मर्मस्पर्शी घटना है। और गुमनाम नायिका बोला जाता है 1857 की किसको बोला जाता है? फूल कुंवर देवी को बोला जाता है। और इन्होंने ही चित्तौड़ का तीसरा जौहर किया था, फूल कुंवर देवी ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार। सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लीजिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है, मतलब 499 में आपको 11,500 प्लस एमसीक्यू मिल रहे हैं। यूनिट वाइज ये एमसीक्यू है। हर यूनिट के करीब 1200 से 1500 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। मिनिमम 1000 प्रश्न है। जैसे यूनिट 1 के करीब 1300-1400 हैं, यूनिट 6 के करीब 1500-1600 प्रश्न है, यूनिट 5 के करीब 1400-1500 हैं, यूनिट 8 के करीब 1200-1400 हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो 499 रुपये की है और हार्ड कॉपी 1399 प्लस 90 रुपये कुरियर चार्ज से है। तो आप इसको अगर मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार है। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और जो हार्ड कॉपी है वो आपके घर पर आएगी। बहुत ही शानदार ये टेस्ट है। इसके टेस्ट बहुत सारे मैं करवा भी चुकी हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप हमारे थ्योरी नोट्स भी यूनिट 1 से 10 तक की 10 बुकलेट मंगा सकते हैं और साथ में ये प्रैक्टिस सेट भी मंगा सकते हैं। मतलब आप हमारे दोनों पैकेज मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी। बहुत ही शानदार है। हज़ारों प्रश्न, बहुत ही हर यूनिट का जितना सारांश होता है, हर यूनिट के टॉपिक से जितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं हमने इसमें कवर किए हैं। अगला है टंट्या भील। टंट्या भील का जन्म 1842 ईस्वी में पूर्वी निमाड़ की पंघाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था तांतिया भील, जिसे अंग्रेजों ने टंट्या कर दिया था। मतलब तांतिया और टंट्या दोनों नाम आपको याद रखना है। इनके पिता भाऊ सिंह भील थे, ये भी याद रखो। टंट्या भील के पिता का नाम क्या था? भाऊ सिंह भील था। और इनका जन्म 1842 में। टंट्या भील सबसे फेमस जनजातीय व्यक्तित्व है। इनके पिता भाऊ सिंह भील थे। आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टंट्या मामा को टांटिया अथवा टंडरा नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? टांटिया अथवा टंडरा नाम से भी जानते हैं। आदिवासी घरों में टंट्या भील की देवताओं की तरह पूजा की जाती है। तात्या टोपे ने उन्हें गोरिल्ला के युद्ध में पारंगत बनाया था। टंट्या भील ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तब जब उन्होंने भाग लिया था तब वे महज 15 साल के थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। याद रखना, अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या बोला था? रॉबिन हुड की उपाधि दी थी, इंडियन। ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के बाद 1888-1889 में गिरफ्तार किया। 4 दिसंबर 1889 को उनको फांसी दे दी गई। याद रखना, उनको फांसी कब दी गई थी? 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दी गई थी। और इनका जो समाधि स्थल है वो इंदौर के पाताल पानी ज़िले में स्थित है। इनका समाधि स्थल कहाँ है? इंदौर के पाताल पानी में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जनजातीय भील टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान भी प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 में पहला सम्मान श्री राजाराम माले को मिला था, जो देवास से संबंधित है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। आपका नंबर व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है हमारे, तो करा दीजिए। हमारे स्टेटस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो इनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम हमारा MPPSC बाय GK विद आकांक्षा के नाम से भी है।
मेंस जीके विद आकांक्षा के नाम से भी है, जिसमें आप मेंस के आपको वीडियो और पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो इन सब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम हमारा आकांक्षा 1957 के नाम से है, इसको भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आकांक्षा 1957 के नाम से। इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है। याद रखना, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला है? टंट्या मामा रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। फ्रेंड्स, ये हमारा एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 तैयार हो गया है। इसमें पेपर 4 में, क्योंकि पेपर 4 सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है, पहले पेपर 4 में केवल एक ही पार्ट आता था, अब 2 पार्ट कर दिए हैं। तो हमने पेपर 4 की टोटल 4 बुकलेट तैयार करी हैं, लगभग 1000 पेजेस हैं इसमें। बहुत ही शानदार है, हस्तलिखित फ्लो चार्ट, डायग्राम, बुलेट फॉर्म का उपयोग करते हुए बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन है प्रबंधन के। एक 3 नंबर की 500 से ज़्यादा एमसीक्यू की एक बुकलेट तैयार की गई है, जिसमें आपको 2 नंबर के प्रश्न है। ये 7 नंबर और 11 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो अगर आप हमारा ये मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेंस का पेपर 4 आप मंगा सकते हैं। अलग अलग पेपर, सिंगल पेपर अभी उपलब्ध हो रहा है। जैसे ही हमारा पूरा मेंस का पैकेज हो जाता है तैयार, तो फिर आपको सिंगल नहीं मिल पाते। तो जो भी आप लोग अपनी सिंगल मंगवा के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर 4 की ये टोटल 4 बुकलेट आप परचेज कर सकते हैं। अगला है खाजिया नायक। खाजिया नायक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खाजिया नायक हुआ, भीमा नायक हुआ, ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।